मध्य प्रदेश के एक सुदूर इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव चंदेरी। बाहर से देखने पर यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन इसकी सरहद पार करते ही एक अजीब सी ठंडक, सन्नाटा और डर का एहसास होने लगता था। गांव के बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग नागिन हवेली कहते थे। कई सालों से ये हवेली वीरान थी। लोगों का मानना था कि वहां एक नागिन का वास है जो हर पूर्णिमा की रात को इंसानी रूप में बाहर निकलती है, और जिसने भी उसकी आंखों में देखा वह जिंदा नहीं बचा। बहुत साल पहले उस हवेली में ठाकुर रतन सिंह नाम के जमींदार रहते थे। उनके पास बेहिसाब दौलत और जमीनें थीं, लेकिन उनका दिल बेहद बेरहम था। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़की आई, जिसकी सुंदरता ने पूरे गांव को मोहित कर लिया। ठाकुर ने भी उस पर बुरी नजर डाल दी। जब उसने इनकार किया तो ठाकुर ने उसे जबरन हवेली में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली से सांपों के फुफकारने की आवाजें आने लगीं। ठाकुर के नौकर चाकर एक एक कर गायब होने लगे। फिर एक रात ठाकुर की लाश हवेली के आंगन में मिली। आंखें खुली हुई थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके गले में सांप के काटने के निशान थे। उसके बाद से हवेली को बंद कर दिया गया। गांव वालों ने मान लिया कि वह लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि इच्छाधारी नागिन थी जो बदला लेने आई थी। यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद शहर से 4 दोस्त अंश, विक्रम, नेहा और रिया चंदेरी घूमने आए। उन्होंने गांव वालों की बातों को एक लोक कथा समझा और तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे, ताकि सच का पता लगाया जा सके। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारें सिसकने लगीं, छत से पानी नहीं, खून टपकने लगा और एक महिला की चीख हवेली में गूंज उठी। नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, एक सफेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और पैर उल्टे थे। क्यों आए हो मेरे क्षेत्र में? एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। उसके बाद चीखें ही सुनाई दी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास सिर्फ अंश को बेहोश पाया। बाकी तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। अंश आज भी कभी कभी चिल्लाता है, वो आ रही है, उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। कहते हैं चंदेरी की नागिन आज भी हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में हवेली से बाहर निकलती है। 4 दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर हवेली में रात बिताई। अगली सुबह सिर्फ अंश जिंदा मिला, बाकी 3 गायब थे। अंश की हालत गंभीर थी और वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ रही है। अंश को जबलपुर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस का केस बताया, लेकिन जो गांव वाले और अंश की हालत देख चुके थे, उन्हें पता था ये मामला सिर्फ दिमागी नहीं, आत्माओं का है। 6 महीने बाद अंश कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुका था, चुप, गंभीर और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। एक दिन उसने अचानक अस्पताल से भागने की कोशिश की। उसे रोकते समय उसने जो चीख मारी वह किसी इंसान की नहीं लगी, उसमें सांप की फुफकार मिली हुई थी। डॉक्टरों ने उसे फिर बेहोश कर दिया, लेकिन उसी रात अस्पताल में कुछ अजीब हुआ। अंश के कमरे की दीवारों पर सांपों की आकृतियां उभर आईं, जैसे किसी ने आग से जलाकर निशान बनाए हों। अगली सुबह अंश के बिस्तर पर एक कागज मिला, उस पर खून से लिखा था, नेहा जिंदा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापसी चंदेरी की ओर। अब कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर प्राची सिंह की, एक युवा परास्नातक शोधकर्ता जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च करती थी। अंश का केस सुनकर वो चंदेरी पहुंची। गांव में लोग अब भी हवेली की बात नहीं करते थे, लेकिन एक बूढ़ा बाबा, जिसका नाम था काले बाबा, ने प्राची को रात को बुलाया और कहा, तू सच्चाई जानना चाहती है तो जा हवेली, लेकिन नागिन के खेल में हर कोई मोहरा होता है, जीत सिर्फ उसी की होती है। प्राची ने तय किया, वो अंश को साथ लेकर हवेली में वापस जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली में फिर एक बार। अंश को देखकर हवेली में हलचल सी मच गई। दीवारों पर खुद ब खुद दरारें पड़ने लगीं, दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा में फिर वही महिला की सिसकी गूंजने लगी। प्राची ने जैसे ही एक पुराना आईना देखा, उसमें 3 परछाइयां नजर आईं। नेहा, विक्रम और रिया, लेकिन उनकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। अंश जोर से चिल्लाया, वो हमें मोहरा बना रही है, हम सब उस नागिन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्राची ने देखा, अंश की आंखें सांप जैसी हो चुकी थीं। इस बार शिकार नहीं, तू खुद बन गया है साया, एक भयावह स्त्री स्वर ने कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत या एक और शुरुआत।
अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली फिर से शांत थी। लेकिन अब वहां एक नई परछाई रहने लगी थी, एक महिला और एक पुरुष की, जो रात होते ही हवेली के आंगन में घूमते हैं। और फिर से हवेली की दीवार पर खून से लिखा गया, अब खेल शुरू हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या प्राची जिंदा बची? क्या अंश अब इंसान है या नागिन का हिस्सा? और नेहा, क्या वह असल में मरी थी या कुछ और बन चुकी थी? प्राची ने अंश को लेकर हवेली में कदम रखा, जहां अंश खुद नागिन के असर में आ चुका था। नेहा, विक्रम और रिया की परछाइयां दिखाई दी और हवेली की दीवारों पर लिखा मिला, अब खेल शुरू हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नेहा की सच्चाई। उस रात जब प्राची बेहोश हुई, उसे एक सपना नहीं, एक याद दिखी। नेहा किसी खंडहर में बंद थी, लेकिन वो किसी के कैद में नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई में थी। उसने खुद को आईने में देखा, उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में सांप जैसा हरा प्रकाश झलक रहा था। मैं मरी नहीं हूं, लेकिन इंसान भी नहीं रही, नेहा की आवाज में दर्द था। उसने खुद को एक गुफा के अंदर पाया, जहां दीवारों पर नाग नागिनों की मूर्तियां थीं। और बीच में एक प्राचीन शिला, जिस पर लिखा था, जो नागिन के चिन्ह को छुएगा, उसका जीवन उसके हाथों में नहीं रहेगा। नेहा वही थी जिसने पहली रात उस हवेली में गलती से वह चिन्ह छू लिया था। उसी रात से नागिन ने उसकी आत्मा पर कब्जा करना शुरू किया। बेहोशी से जागने के बाद प्राची को गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली, झुनिया दाई, जो कभी हवेली में आया का काम करती थी। झुनिया दाई ने बताया, हर 21 साल में नागिन एक नया शरीर चुनती है। इस बार वो नेहा को चाहती थी, लेकिन अब अंश उसके रास्ते में आ गया है। अगर उस चिन्ह को गंगाजल से धोया जाए और शिला को चंद्रग्रहण की रात को तोड़ा जाए, तभी ये चक्र टूटेगा। प्राची, झुनिया और गांव के कुछ साहसी युवक चंद्रग्रहण की रात हवेली में दाखिल हुए। सबके हाथ में गंगाजल और मंत्रों से भरी माला थी। अंश अब पूरी तरह नागिन के प्रभाव में था, उसकी आंखें नीली, शरीर कांपता हुआ और जुबान 2 हिस्सों में बंटी हुई। नेहा बीच हवेली में खड़ी थी, अब आधी इंसान आधी नागिन। जैसे ही प्राची ने गंगाजल फेंका, नेहा की चीख गूंज उठी, तुम मुझे अलग नहीं कर सकती, अब मैं ही उसकी आत्मा हूं। लेकिन उसी समय झुनिया ने मंत्र पढ़ते हुए उस शिला पर वार किया। एक भयानक विस्फोट हुआ, जैसे पूरे गांव ने कांपना शुरू कर दिया हो। हवेली में फिर शांति छा गई। अंश जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसकी आंखें अब सामान्य थीं। नेहा वहीं बैठी रो रही थी, अब पूरी तरह इंसान। शिला टूट चुकी थी और हवेली से सदा के लिए नागिन का साया चला गया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि हवेली की दीवारें अब उजली हो गई थीं। हर शिला टूटने से पहले अपनी छाया छोड़ती है, और वो छाया अब शहर की ओर बढ़ रही है।